बताया जा रहा है पुलिस भी घर गई थी, उनके दो ड्राइवर साहब हैं उनके। अब इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, तरफ हमारे ही कर्मचारी का मेडिकल कराकर उन्हें जो है अंदर कर दिया। अरे जिस तरह से लेकिन वो दरोगा जी जो थे ना, उनको ज्यादा बंद करने की इच्छा हो रही थी। लेकिन क्या उनके दो पीआरडी के जवान शराब नहीं पी सकते? उनके द्वारा जो कहा गया वो अमर्यादित शब्द थे, जिसके लिए हमने निहारिका मैडम के समक्ष अपना खेद प्रकट किया। जो डॉक्टर है हम उसके खिलाफ भी मुकदमा करेंगे। उसने उसको ड्रंक दिखाया है, क्योंकि उनका बेटा ने कभी आज जिंदगी में कोई नशा नहीं किया, कोई ड्रंक नहीं किया। और लेकिन क्या उनके दो पीआरडी के जवान शराब नहीं पी सकते? क्या उन्होंने शराब नहीं पी हुई थी? क्या पुलिस ने उनको मेडिकल कराने की चेष्टा करी? क्या पुलिस ने उनके विरुद्ध भी कोई सुनवाई करने की कोशिश करी? आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, अभी हम रुड़की कोतवाली में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धरने बैठे हैं। उनके साथ जो क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर हैं। क्या मामला है भाई जानते हैं, जो पार्षद पति है उनसे पूछेंगे और अधिकारियों से पूछेंगे, कर्मचारियों से, किस चीज को लेकर वो रुड़की कोतवाली पे धरने पर बैठे हैं। क्या मामला है जी, यहाँ पर धरने पे बैठे हैं? रात जो है हमारे एक धाम सिंह है जो ड्राइवर है और बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, 15-20 वर्षों से मैं भी उसे जानता हूँ। तो जो पीआरडी के हमारे गेट पर नगर निगम के बैठते हैं, क्योंकि उसका घर अंदर ही है, उसके दामाद लड़की उनके साथ अंदर आ रहा था। उन्होंने कहा नहीं अंदर कोई नहीं घुस सकता। उन्होंने कहा भाई मैं तो यहीं रहता हूँ। पीआरडी वालों ने ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने दारू पी रखी थी और उसे पकड़ के पीट दिया। क्या ड्राइवर के साथ बदतमीजी की गई पीआरडी द्वारा? पीआरडी वाला बदतमीजी की नहीं, बहुत पीट दिया उसको। अच्छा। इस टाइम वो जो है फिर ला करके यहाँ आए तो उसे उठा के बंद कर दिया। अच्छा, हमारा सबका ये कहना है अगर बंद ही करना तो दोनों को करते। 151 में जैसे कर रखा, उसको सिंगल को बंद कर दिया और उन्हें मतलब कुछ नहीं तो क्या मार पिटाई एक तरफ से हुई है, क्या उन्होंने भी मार पिटाई करी है दूसरे? दो 3 जने वो थे। अच्छा, ये तो मतलब वो लड़की थी उसकी और वो था एक छोटा लड़का था उसका बस। ठीक है। और यहाँ पर जो कर्मचारी उनसे पूछेंगे तो क्या छोड़ा नहीं क्या उनको यहाँ पर? नहीं, अभी तक उनको नहीं छोड़ा गया है और छोड़ने के लिए कार्रवाई चल रही है। हाँ। और अगर जो यहाँ से नहीं छोड़ा जाएगा तो हम जो है कोर्ट के द्वारा जो है छुड़वाने का प्रयास करेंगे। हाँ। और कोर्ट के द्वारा ही उनसे तो कार्य ठप कर दिया नगर निगम में सारा? नगर निगम का सारा कार्य ठप कर दिया है। अभी सफाई कर्मचारी भी साथ आ रहे हैं, वो भी जो है अगली शिफ्ट से काम बंद कर देंगे, क्योंकि वो सुबह की शिफ्ट में तो चले गए थे। ये मामला जो है 10 बजे के बाद पता चला, लिहाजा वो 3 बजे की शिफ्ट में काम नहीं करेंगे। वो भी सब इकट्ठे होकर यही आ रहे हैं। अच्छा, तो मामला बिगड़ा क्या, मतलब कि बताया जा रहा है कि शराब वगैरह, जैसे बता रहे हैं पार्षद प्रतिनिधि, शराब पी रखी थी पीआरडी जो उन्होंने, तो क्या मेडिकल वगैरह करवाया पुलिस ने उनका भी कुछ? नहीं, उन्होंने उनका पीआरडी के जवानों का कुछ नहीं कराया। एक तरफ हमारे ही कर्मचारी का मेडिकल कराकर उन्हें जो है अंदर कर दिया। अरे जिस तरह से बताया जा रहा है पुलिस भी घर गई थी, उनके दो ड्राइवर साहब हैं उनके। अब इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं इस घटना से आहत हैं और कह रहे हैं जिसको लेकर आज वो रुड़की कोतवाली पहुंचे हैं, क्योंकि अभी पुलिस हिरासत में ही बताया जा रहे हैं जो अभी चालक है धाम सिंह, और कह रहे हैं कि यदि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती तो इस चीज को लेकर वो कोर्ट भी जाएंगे। और अब आने वाली थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जिस तरह से नगर निगम से जुड़े हुए सफाई कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखते हैं क्या होता है इस मामले में। पूरा पहले घटनाक्रम बताओ, क्या घटनाक्रम था? घटनाक्रम ये है कि रात को धाम सिंह जी जो हमारे यहाँ ड्राइवर हैं, उनके परिवारजन रात को 2-3 बार गाड़ी से अंदर बाहर आए, तो उस पर पीआरडी के जवानों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई कि आप बार-बार आ रहे हैं, हमें गेट खोलने पड़ रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए कहा भाई अगर हम लोग आ रहे जा रहे हैं तो आप बैठे हैं तो गेट तो खोलना ही पड़ेगा, कोई तो खोलेगा ही गेट, अगर आप हैं तो आप खोल दें, कोई दिक्कत तो है नहीं। उसके बाद उनकी थोड़ी सी कहा सुनी हुई होगी, जब किसी के दामाद की और बेटी बहू के साथ में कोई अभद्रता या बात होती है, हो सकता है भद्रता भी नहीं हुई हो सकता है भद्रता हुई भी हो, कोई भी वार्ता होती है तो संभवतः कर्मचारी को या आम जन कोई भी होगा, मेरी जगह कोई भी होगा, आप भी होंगे, तो उनको गुस्सा आएगा। उन्होंने गुस्से में कोई बात कही होगी, जो बात कहने के बाद मौके पे धक्का मुक्की हाथापाई हुई, जो कि धाम सिंह जी द्वारा उनकी पत्नी द्वारा बताया गया। उनकी पत्नी के साथ भी धक्का मुक्की हुई। कारण क्या रहा सब लोग अप्रत्यक्ष रूप से ही बता सकते हैं या वहाँ के सीसीटीवी फुटेज बताएंगे। हम लोगों को जितनी जानकारी है कि कर्मचारी हमारे जो धाम सिंह जी हैं, उनकी पत्नी की तरफ से रात तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने उस तहरीर को प्राप्त नहीं करा, जो कि रात को प्राप्त करना चाहिए था, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। हमारे कर्मचारी का मेडिकल कराया गया, ठीक है कराया गया, वो ड्रंक था नहीं था इस बात से हमें कोई नहीं है। अगर वो ड्रंक था तो ड्रंक निकला है, उस बात से हम सहमत हैं। लेकिन क्या उनके दो पीआरडी के जवान शराब नहीं पी सकते? क्या उन्होंने शराब नहीं पी हुई थी? क्या पुलिस ने उनको मेडिकल कराने की चेष्टा करी? क्या पुलिस ने उनके विरुद्ध भी कोई सुनवाई करने की कोशिश करी? रात हमारे कर्मचारी कयूम जी जो हमारे सबके सीनियर हैं,
ओएस की सीट पे हैं, नगर निगम में ओएस का एक पद होता है अपने आप में, वो यहाँ पे एक दरोगा जी से वार्ता करने आए। दरोगा जी का भी जो व्यवहार था वो अमर्यादित था, उनके द्वारा जो कहा गया वो अमर्यादित शब्द थे, जिसके लिए हमने निहारिका मैडम के समक्ष अपना खेद प्रकट किया। हम लोग कर्मचारी हैं, मित्र पुलिस की व्यवस्था दी गई है उत्तराखंड में। हम भी इस बात को स्वीकारते हैं कि परवीन जी यहाँ पे हैं, कोतवाली में 7-8 साल से हैं। हम कोई कर्मचारी अगर परवीन जी के साथ में मिसबिहेव हुआ हो, या कोई भी एक कर्मचारी या कोई भी एक नागरिक परवीन जी को यहाँ ये बता दे कि इन्होंने कभी अपनी पुलिस या तानाशाही दिखाई हो। बोला आपसे? पुलिस ने ये बोला कि अभी हम जो है यहाँ से परवीन जी को भेज रहे हैं, मैडम ने वो सीसीटीवी फुटेज की जांच करेंगी और इस बारे में व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी ली जाएगी कि क्या पीआरडी के जवानों ने रात शराब पी रखी थी या नहीं। कौन लोग थे पीआरडी वाले? नाम एक नरेंद्र जी थे और एक शायद जोगिंदर जी, उनका नाम मेरे को दूसरे नहीं पता, नरेंद्र जी का तो नाम पता है। कारण क्या रहा वो तो अब यहाँ पर धरने बैठे, धरना समाप्त हो रहा है। अभी हम लोग जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती तब तक देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद जैसा समस्त कर्मचारियों की कार्य बहिष्कार रहेगा जब तक कार्य बहिष्कार रहेगा। रुड़की नगर निगम के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, बाबू हैं बड़े, कयूम खान जी, उनसे बात करेंगे। क्या मामला था? देखा बताया जा रहा है कर्मचारी जो है नगर निगम के ड्राइवर है, उनके साथ बदतमीजी की गई है रात को पुलिस कर्मचारी पीआरडी के द्वारा, बताया जा रहा है सर। ये रात की घटना है। पीआरडी वालों ने, जो परिवार वाले हैं हमारे ड्राइवर धाम सिंह जी के परिवार वाले हैं, जो वो रात को अंदर आ रहे थे तो उनके साथ मिसबिहेव किया। तो उसके बाद वहाँ पे जो भी हुआ तो बात कोतवाली में आ गई। तो जब कोतवाली में बात आ गई तो हम लोग यहाँ पे आए। तो उस टाइम जो यहाँ पे दरोगा इंचार्ज थे, उन्होंने बिल्कुल भी मतलब संज्ञान नहीं लिया कि दोनों तरफ की बात सुनते। एक तरफा कार्रवाई की है और मिसबिहेव इतना किया है, ना किसी की बात सुनने को राजी थे वो। और मतलब हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की, भाई हमारी तो सुन लो। ऐसा मतलब ये दरोगा जी ने भी बदतमीजी करी कुछ आपके साथ? मतलब वो बात सुनने को राजी नहीं थे और किसी भी तरीके से मतलब एक तरफा कार्रवाई करी उन्होंने, एक तरफा। कौन दरोगा जी? नाम मालूम? उनका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, यहीं पे थे वो। अभी नाम का भी पता चल जाएगा, थोड़ी देर में भी पता कर लेंगे हम लोग। और हम इनकी भी शिकायत करेंगे, ऊपर इनका आला अधिकारियों को शिकायत करेंगे इनकी, कि ये कोई तरीका नहीं होता है जब किसी दो आदमियों में बातचीत होती है, कोई झगड़ा होता है। तो आप स्वयं आए थे रात को कोतवाली? हाँ, मैं रात खुद आया था। मैं था, मोहन सिंह जी थे और हमारे पार्षद बेबी जी थे। उनके साथ भी काफी बहसबाजी की उन्होंने और बेफालतू में, और सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। और के मतलब ऐसे वर्ड यूज करें कि ड्राइवर तो है ही है, ड्राइवर ही तो है, दरवाजा खोलता है, क्या औकात है। मतलब ये मतलब एक जो जिम्मेदार अधिकारी है, क्या उसके ये मतलब ये आचरण ठीक है? तो क्या पूरी रात थाने में रखा गया उनको? बिल्कुल पूरी रात थाने में रखा गया उनको। और बेटा बताया जा रहा साथ? उनके बेटे को जो है उन्होंने, मैं अब मतलब मुझे पूरा शक है कि उन्होंने उनके जो बेटे का जो मेडिकल कराया है वो इंटेंशनली कराया, क्योंकि उनका बेटे ने कभी आज जिंदगी में कोई नशा नहीं किया, कोई ड्रंक नहीं किया। और जो डॉक्टर है, हम उसके खिलाफ भी मुकदमा करेंगे, उसने उसको ड्रंक दिखाया है। जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें उसको ड्रंक दिखाया, कि जबकि उस बच्चे ने कभी जो है प्याज और क्या बोलते हैं तुम्हारा, कोई नशा मतलब बीड़ी सिगरेट भी नशा नहीं करता, और उसको ड्रंक दिखा दिया गया है। इसमें आप डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई? बिल्कुल, डॉक्टर के खिलाफ भी हम जो है मुकदमा दायर करेंगे। और जो मतलब यहाँ पे उस टाइम जो दरोगा जी थे, और हम उनके खिलाफ भी शिकायत करेंगे आला अधिकारियों से। और हम खुद भी जाएंगे डीएम साहब से, और से भी मिल के आएंगे, क्योंकि हम भी कर्मचारी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। सबसे पहले जब मैं यहाँ पर आया कोतवाली, तो हमारे कर्मचारी धाम सिंह को और उसके बेटे को यहाँ लाए थे। तो मैंने पूछा था, दरोगा थे, सामने से रंग के हैं, और उनका नाम ऋषि क्या ऐसे ही है, वो यहाँ पर थे। मैंने उन्हें बोला कि ये जो मामला हुआ, सबसे पहले पीआरडी वालों ने उनकी वाइफ और दामाद से बदतमीजी करी, धाम सिंह जी की। तो उनसे कुछ कहा सुनी हुई, जब अपने घर में आके कोई बोल लेगा। तो यहाँ पे वो दरोगा जी जो थे वो पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे थे। मैंने उन्हें 1.5 महीना पहले एक चेक मेरा खो गया था, उसको मैंने दिया था यहाँ पर रिपोर्ट के लिए। तो जब मैं यहाँ आया वो और चिढ़ पड़े और एकदम उन्हें मेडिकल के ले गए, जबकि यहाँ कंप्रोमाइज हो रहा था पीआरडी वालों से। हमने हाथ जोड़ के, मोहन सिंह, मैंने और हमारे बड़े बाबू कयूम थे यहाँ पर, हमने उनसे माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं, वाद विवाद हो जाता है और गलती क्षमा करने के लायक होती है, तो आप इसे क्षमा करिए। लेकिन वो दरोगा जी जो थे ना, उनको ज़्यादा बंद करने की इच्छा हो रही थी। तो यहाँ पर अब देखिए, कानून के सामने तो कोई लोकतंत्र में यही कह सकते हैं हम लोग कि भाई ये गलत है, ये सही है। अब कानून तो ये जानते हैं, कानून के रक्षक ही हैं, और यही लोग उसके मेडिकल करके रात को जानबूझ के उन्होंने बंद कर दिया, जबकि उसमें फैसला हो रहा था। तो क्या धाम सिंह ने दारू नहीं पी रखी थी रात को, ड्रिंक नहीं कर रखी? एक बात सुनो, दारू के ठेके यहाँ अलाउड है, कोई ऐसा नहीं उनने कर रखा था और बोंग कर रहा था। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखे
और वो अपने घर बेटे ने भी रखी वो थी अपने क्या? घर में था। उनके बेटे ने भी रखी थी। उनका बेटा कभी शराब नहीं पीता, आप उसका कभी मेडिकल मेडिकल में क्या ड्रिंक दिखाई उनके? हाँ, वो तो कुछ भी दिखा दो आप। अगर रात जैसे हम आए थे, हमारे को बंद करने को तैयार था वो। हमारे से ऐसे क्या खुंदक दरोगा जी को आपसे? मैंने एक रिपोर्ट दी हुई उन्हें, 1.5 महीने में कोई परिणाम नहीं है। ये पुलिस का हाल है यहाँ की। तो क्या कार्रवाई करोगे फिर अब आप? मैं अब जाऊंगा डीजीपी के पास जाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा, ये हाल है यहाँ के दरोगाओं का। मैं 5 बार का पार्षद हूँ, मेरी रिपोर्ट ही नहीं लिखी। मैंने मैडम से भी कहा, मैडम ने क्या कहा फिर? मैडम ने कहा हाँ इसकी जांच कर रहे हैं और रिजल्ट कुछ है नहीं, 1.5 महीना हो गया। उसी खुंदक में मैं नहीं आना चाह रहा था क्योंकि मेरा कर्मचारी था, मुझे पता था यहाँ पर ऐसा होगा। ड्रिंक आपने भी कर रखी थी रात? मैं तो पीता ही नहीं शराब। क्यों उतारी उन्होंने आपसे? खुंदक मैंने बोला ना आपको कि मैंने यहाँ पे रिपोर्ट तहरीर दे रखी, हाँ। उसकी कोई जांच और कोई रिपोर्ट नहीं हुई। अच्छा, ये है खुंदक। तो आपको मतलब कि आपको भी धमकाया उन्होंने? धमकाया का मतलब ये है कि उल्टी सीधी बात, बदतमीजी तो कर ही रहे थे वो। हाँ। उनका टॉक सही नहीं था। जबकि एक हम पार्षद हैं यहाँ के, हम यहाँ पर आए अपने कर्मचारी के लिए और धौंस दे रहे थे वो, जाओ जाओ जो मर्जी कर लो, जाओ यहाँ से। ये लोकतंत्र की बुनियाद है, कानून जो है सबके लिए एक है, राजा हो या रंग को। हम आए यहाँ पर कानून के अपनी रक्षा के लिए, तो उनका कहना यही था, जबरदस्ती लेके वहां चले गए। चलिए देखिए, अभी हम बात करेंगे आईपीएस अधिकारी हैं मैम जो निहारिका तोमर, रुड़की का चार्ज उनके पास है, क्योंकि यहाँ पर जो रुड़की नगर निगम के कर्मचारी के साथ बताया जा रहा है अभद्रता की गई है पीआरडी के जवानों के साथ उनके द्वारा, उनको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं रुड़की कोतवाली में कर्मचारी नगर निगम में कार्य बहिष्कार कर। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बताया जा रहा है कल रात्रि में एक नगर निगम के जो ड्राइवर के साथ पीआरडी के जवानों द्वारा अभद्रता की गई है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कर्मचारियों द्वारा, और वो बता रहे हैं कि इसमें आपने जांच के आदेश दिए, क्या कहना चाहेंगे? कल रात को हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी हमारे पीआरडी के जवानों द्वारा कि नगर निगम में जहाँ पर वो ड्यूटी पे कार्यरत थे वहाँ पर कुछ 2 लोगों द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। वो लोग यहाँ पर थाने पे आकर उन्होंने इस बारे में हमें जानकारी दी थी। तो हमारी जो थाने की फोर्स है, हमने उसे मौके पर रवाना किया नगर निगम पे देखने के लिए कि क्या पूरा मैटर है। तो जब हमारी फोर्स वहाँ पर पहुँची, हमारे चेतक वाले, तो हम वहाँ पाया गया कि जो 2 लोग हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट आई थी पीआरडी की तरफ से, वो लोग, उन लोगों ने हमारे चेतक वालों के साथ धक्का मुक्की की और हाथापाई पे उतारू थे। तो इसी सब के चलते उन्हें थाने लाकर 151 के चालान में पाबंद किया गया। इसके अलावा हमारे पास एक तहरीर आई है जो नगर निगम कर्मचारी उनकी तरफ से, जो हमारे पीआरडी के जवान हैं उनके खिलाफ। तो इसमें हमने जांच के आदेश दे दिए और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो मैडम, जिस तरह बताया जा रहा है पीआरडी के जवानों ने भी शराब पी रखी थी, इस तरह का कोई अभी जांच के आदेश दिया उसमें आपने? अभी हम इसमें जांच कर रहे हैं, जो भी इसमें फैक्ट्स आते हैं सामने उस सबको रखा जाएगा। तो मैडम, जो कर्मचारी है जैसे धाम सिंह के अलावा और भी कोई साथ में था उनके? उनके बेटे हैं उनके साथ में। चलिए देखिए, मैडम ने बताया कि जो धाम सिंह है उनके बेटे व खुद उन्होंने कर्मचारियों के, पुलिस कर्मचारियों के साथ वह जो पीआरडी के साथ अभद्रता करी है। इस मामले में निहारिका तोमर जो आईपीएस अधिकारी है उन्होंने इस मामले में जांच बिठा दी है और जांच कर इस मामले को पटापट किया जाएगा।